तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोकिन होता है वो लिंग फैंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम फॉर्मेशन के बारे में जानते हो। जो सुनकर लिंग फैंग उससे बोलता है कि नहीं, मैं फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानता। और अब लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो तुम्हें यहाँ पर बकवास नहीं करनी चाहिए। और मोकिन को वहाँ पर इंटरफेयर करता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में मोकिन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप काफी पावरफुल हो और मैं आपको ऑफेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज लिनियो को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला क्योंकि इसने नाइट किंग सिटी का जो ऑक्शन हॉल है उसकी यहाँ पर इंसल्ट की है, तो मैं इसे यहाँ से सही सलामत तो नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो लिनियो की तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि तुम कितने बड़े बेशर्म इंसान हो जो कि लॉर्ड मोकिन के पीछे छुप रहे हो। तुम यहाँ पर आगे आके मेरा सामना क्यों नहीं करते? लगता है कि तुमने किसी का सामना करना नहीं सीखा बल्कि किसी कछुए की तरह पीछे छुपना ही सीखा है। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लिनियो की बेइज्जती करने की। और इतना बोलकर जो मोकिन होता है वो सीधे लिंग फैंग की तरफ अटैक कर देता है। और अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी जो उसके गार्ड होते हैं वो उस अटैक के सामने आ जाते हैं और उस अटैक को रोकते हुए वे जो दोनों गार्ड होते हैं वे अपने मन में सोचते हैं कि लगता है कि यंग मास्टर पागल हो गए हैं जो वे लॉर्ड मोकिन से सामना कर रहे हैं। और वे दोनों गाड़ी अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिंग फैंग होता है वो मोकिन से बोलता है कि लॉर्ड मोकिन, मैं आपके साथ में यहाँ पे कोई भी पंगा खड़ा करना नहीं चाहता, तो इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाइए क्योंकि आज मैं इस बच्चे को यहाँ से नहीं जाने देने वाला। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो उससे बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी औकात को भूल चुके हो और तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो, लगता है तुम्हें आज थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलकर जो मोकिन होता है वो उन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है और वे जो दोनों गार्ड होते हैं उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखकर लिंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए मोकिन से बोलता है कि लॉर्ड मोकिन, आप ये क्या कर रहे हो? आप हम लोगों से ताकतवर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम लोगों को बुली करो। और लिंग फैंग के ऐसे चिल्लाने के कारण जो मोकिन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिंग फैंग की तरफ देखता है, जिस कारण जो लिंग फैंग होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिस कारण अब लिंग फैंग की जो हालत होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो मोकिन होता है वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट थी ताकि तुम ये याद रख सको कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अब हम वहाँ पर दो पर्सनों को देखते हैं जिनमें की जो लड़की होती है उसका नाम बाई होता है जो कि एम्परर सेक्ट की डिसाइपल होती है, और वहीं जो लड़का होता है वो उसका नाम ही डाउ होता है जो कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल होता है। और अब जो बाई होती है वो लिंग फैंग का मजाक बनाते हुए बोलती है कि अरे वाह, यहाँ का नज़ारा तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर लिंग फैंग की हालत को मैं ऐसा देखूंगी। तभी जो ही डाउ होता है वो भी लिंग फैंग का मजाक बनाते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर मिस गेमिंग नहीं है, अगर वो लिंग फैंग की ऐसी हालत को देख लेती तो वो तो सच में हंस हंस के ही पागल हो जाती। और अब उन दोनों को ऐसा अपना खुद का मजाक बनाता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। और लिंग फैंग के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोकिन पर आ जाता है जो कि लिनियो से बोलता है कि ब्रदर आप इसे इग्नोर करो, चलो हम दोबारा से अपनी डिस्कशन पर आते हैं। आपने अभी अभी बताया था कि इस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वे वीकनेस कहाँ पर है? क्योंकि मुझे फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना काफी ज्यादा पसंद है। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मोकिन, कल जो सिटी लॉर्ड वुश आएंगे वो मुझे पर्सनली लेकर हॉल में जाएंगे, तो उसी टाइम आप भी मेरे साथ में चलना और हम वहीं पर ही इस फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको वहीं पर ही बता दूंगा कि इस फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या कमियां हैं। और अब ये सुनकर कि सिटी लॉर्ड वुशैंग लिनियो को लेकर पर्सनली हॉल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो लीज हुई होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है लिनियो की इस बात को सुनकर, और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि सिटी लॉर्ड वुशैंग इसे पर्सनली लेने के लिए आएंगे। लेकिन जो मोकिन होता है उसे लिनियो की इस बात पर पूरा यकीन होता है और वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है फिर ये डील रही, हम कल ही इस बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलो ब्रदर लिन अब हम चलकर वहाँ पर बैठते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। जो सुनकर लिनियो भी उसके साथ में जाने लगता है, जिसके बाद अब वे सभी आकर सीट पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कि उनके सामने काफी सारे फल रखे होते हैं। जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ये फाइनली स्टार्ट हो गया, और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है जो कि एक स्टैचू होता है, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और उसकी खूबसूरती को देखकर वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि बिग ब्रदर जरा देखो तो ये ड्रैगन देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है। और उस छोटी सी बच्ची के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि आते ही उन लोगों से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि आप लोगों को मेरे लिए इतनी देर इंतजार करना पड़ा।
इसके बाद हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये मिंग ही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब ये मिंग को वहाँ पर देखकर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाने होने लगते हैं और वे ये मिंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने इसके बारे में जितना ज़्यादा सुना था ये तो देखने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ब्रदर, ये नाइट किंग सिटी की फर्स्ट ब्यूटी है तो ये खूबसूरत तो होगी। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि ब्रदर, ये केवल खूबसूरत ही नहीं है बल्कि ये पावरफुल भी है और ये ट्रांसजेंडर रियलम से केवल एक ही स्टेप दूर है, ये बहुत ही जल्द ट्रांसजेंडर रियलम पर भी पहुंच ही जाएगी। और वे बंदे सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एमिंग होती है वो उन लोगों से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज का जो ऑक्शन है वो मैं ही होस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर है वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि ऑक्शन में जो भी सामान आएगा आप उस सभी सामान को खरीद लेंगे और मुझे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दोगे। और अब वहाँ पर जो बंदे बैठे हुए होते हैं वो ये मिंग की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जो भी सामान यहाँ पर बेचोगी हम वो सारा का सारा खरीद लेंगे, चाहे हमें अपना घर भी बेचना पड़ जाए। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंग फैंग पर आ जाता है, जो कि अपने गार्ड से बोलता है कि तुम लोग इस लिंग व्यू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, क्योंकि मैं इस बंदे को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाला, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और अब लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो उसके गार्ड होते हैं वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये बंदा पागल हो चुका है, ये सब जो भी कर रहा है केवल ये यंग मिस के लिए कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक बंदा एक लड़की के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। और उस गार्ड के इतना सोचते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उस ड्रैगन पर आ जाता है, जिसके मुंह से की एक आयरन का पीस निकल कर बाहर आता है। और उस पीस के बाहर आने के बाद जो एमिंग होती है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों से बोलती है कि ये फर्स्ट ट्रेजर है, जो कि एक मेटल का पीस है और इसकी जो बैट है वो 1 लाख ब्राइट आयरन से स्टार्ट होगी। और एमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग फैंग होता है वो 5 लाख ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस एमिंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और अपने यंग मास्टर को 5 लाख ब्राइट आयरन की बैट लगाता हुआ देखकर जो उसके दोनों गार्ड होते हैं वो अपने सर को झुकाते हुए बोलते हैं कि ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला। और वे गाड़ी ये सब अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई 1.5 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है, जो सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए उसी पर्सन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा अमीर है, जो कि इसने एक साथ ही 1.5 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा दी। और अब हम बैट लगाने वाले पर्सन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि लेजुई होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने मुझे अपना हाथ उठाने के लिए क्यों बोला है, ये खुद भी तो इस बैट को लगा सकता था। रिलीज हुई के इतना सोचते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।